हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका था 12.2। तो आओ आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4th वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है ये आपका, यानी कि क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। आसान से शब्दों में यदि कहा जाए तो वृत्त का यदि क्षेत्रफल में आपका लघु या दीर्घ या छोटा या बड़ा भाग निकालना हो तो हम सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 नंबर। 10 सेमी की एक त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है और जीवा के केंद्र पर कैसा कोण बना रहा है, समकोण। निम्नलिखित में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है किस किस का। एक तो आपका संगत लघु का, यानी कि लघु का अर्थ होता है छोटा, और एक आपको संगत यानी कि उस वृत्त का जो संगत भाग है दीर्घ यानी कि बड़ा, वो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आसान से शब्दों में हम आसानी से आराम से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम आपको कह रहा है 10 सेमी की त्रिज्या। मैंने यहाँ पे एक वृत्त की रचना की। मान लो एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र कितना है, O, और यहाँ केंद्र से त्रिज्या इसकी कितनी है, 10 सेमी की। इसके बाद में आपका इसको मैंने नाम दे दिया क्या, O, और इसको दे दिया मैंने A। OA नाम की आपकी क्या है, त्रिज्या। आप लिख सकते हो OA बराबर कितना है, 10 सेमी, जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, त्रिज्या से प्रदर्शित कर सकता हूँ। इस केंद्र से यदि यहाँ पे 10 सेमी की यदि ये है तो ये भी क्या होगी, 10 सेमी की ही आपकी त्रिज्या होगी। तो आप लिख सकते हो, इसको भी नाम दे दीजिए B। OB भी आपकी सेम ही है, ये भी इसकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो, कोई सी भी जो आपको उचित या अच्छा लगे। देखें आपको इस प्रश्न में पहला कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बना रहा है और यहाँ से यदि मैं A को B से ऐसे मिला दूँ तो जो आपका ये छोटा सा भाग बचेगा ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब छोटा सा भाग, ये निकालना हमको। तो देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी की हुई होती है उसको लिख लीजिए। आपको एक कोण भी दिया हुआ है, यहाँ देखो, ये तो हो गई आपकी जीवा। ये वृत्त होता है, इस वृत्त की ये कह रहा है जीवा है ऐसे, और केंद्र से यहाँ पे क्या बना रहा है, समकोण एक त्रिभुज बना रहा है, जिसे हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। ऐसा चित्र है ये आपका 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये केंद्र O हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो इसके निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे का त्रिज्यखंड का निकालो और फिर आप इस त्रिभुज को निकाल लो। इसमें से करते ही ये आपका क्या जो घटाएंगे वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर आप सीधा भी इसको ज्ञात कर सकते हो। तो देखो सीधा कैसे ज्ञात करेंगे। आप लिखोगे यहाँ पे, और क्या क्या दिया हुआ है, कोण जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। संगत लघु का, संगत लघु वृत्तखंड का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसे, सूत्र होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस, इसमें से क्या घटाया जाता है, 1/2 r² साइन थीटा। ये एक सूत्र होता है किसका, संगत लघु वृत्तखंड का। तो देखो मान रखो इसमें पाई का मान, ये क्या कह रहा है प्रश्न में कि पाई का मान 3.14 रखना है, 3.14 ये पाई का मान रखा मैंने। r² कह रहा है तो r का मान आपका कितना है प्रश्न में, त्रिज्या 10 गुणा 10, और थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 बटा 360 डिग्री। 1/2 आपका सूत्र का, जिसको हाफ बोलते हैं, r का मान हो गया 10 गुणा 10, और साइन कितना है आपका, 90 डिग्री जो दिया गया है। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन 90 डिग्री का मान, आपने जो सारणी में पढ़ा था उसका मान कितना होता है आपका 1।
तो आप लिख सकते हैं कि साइन 90 का मान भाई 1 होता है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 3 गुणा 1 4 यानी कि 3.14, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो होता है 100, और 90 का 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, माइनस 1/2 इंटू 10 गुणा 10 होता है आपका 100, और साइन 90 का मान इसके अनुसार हम रखते हैं 1। ये देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब 3.14 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.14, यहाँ जब दो संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको बट्टा में 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया 100 और ये हो गया 4, बट्टा वाला 4। यहाँ पे जब हम 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 50। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 314/4 माइनस आपका 50। यहाँ भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए 29, 30, 31, 3 और 4 34, 8 चौक 32, पीछे बच गए 2 और 5 20, माइनस का 50, 0.0 लिख लीजिए आप। जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 28.5 सेमी स्क्वायर। यह आपका आ गया इस क्षेत्रफल का, वृत्तखंड का जो आपका लघु है उसका क्षेत्रफल।